नमस्कार। वैसे छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसका सेशन जो है वो 2021 से 24 है, पार्ट 3 में है और हिंदी ऑनर्स है। बीबीए क्वेश्चंस के लिए हमें बहुते बोल रहे थे, तो चलिए हम आपके लिए जो है बीबीए क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, सब चीज़ हम आपको बताते हैं। पहले आप लोग समझ लीजिए कि आपको जो है कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने का जवाब देने वाला है, ठीक है। यानी कि आपको कितना का जवाब देना है, क्योंकि आपका ढेरों कमेंट्स आए। तो चलिए जो भी हम आपको बताने वाले हैं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं ना, तो हम आपको बता दें कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, आपसे जो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे, और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हुआ। और ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना आपको, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद दूसरा नंबर में आपसे पूछा जाता है कि किसी एक पर जो है सरप्रसंग व्याख्या करे, व्याख्या वाला प्रश्न है दूसरा में। और तीसरा नंबर में जो है ये जो है कि 4 प्रश्नों के उत्तर लघु उत्तरीय है, ठीक है। और 4 नंबर का जो है, 4 नंबर में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसका आपको जवाब देना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, वो एक ही नंबर में होता है, यानी कि ये 3, यानी कि 3 का जवाब देना है। ये 15 नंबर का एगो क्वेश्चन रहता है, तो 15 3 या 45, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको आपको लिखना भी पड़ेगा। तो इसी के लिए अभी हम लेकर आए इस क्लास में, हम जो है इन्हीं में से इसी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि कोनो भी क्वेश्चंस आए, अगर आपको नहीं भी होगा ना, तो भी आप कैसे लिखेंगे जिससे आपको नंबर तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बीबीए क्वेश्चन को देख लेना है। ये जो है ना, ये क ख ग और घ में 3 का आपको उत्तर देना है। 3 क्वेश्चंस को आपको जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। वैसे 4 2 8 क्वेश्चन सभी में अथवा है, तो आपको जो है इतने क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। तो चलिए, सबसे इतना टाइम भी अभी हमारे पास नहीं था, अभी हमने आप लोगों का ढेरों कमेंट्स आ रहे थे, तो अभी हमने इसको फास्ट में लिखा। अक्षर पर आपको ध्यान नहीं देना है, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा हम वहाँ पर पढ़ के आपको लिख के भी दिखाएंगे, ठीक है। अभी हमने फ़ोटो लिया है मोबाइल से ही, इसलिए थोड़ा क्वालिटी इसका अच्छा नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद से जो है ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, तो आपका हम बता दें कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना आप विश्वास हम पर रखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि उपन्यास कला की दृष्टि से कर्मभूमि की समीक्षा करें, ठीक है, समीक्षा करें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है। तो या अथवा में बात करें तो भाषा शैली की दृष्टि से कर्मभूमि की समीक्षा करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों सेम है। तो इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले कर लेना है। अगर समझ रहे हैं ना, इस क्वेश्चंस को जो है आपको लिख लेना है कॉपी में और इसको तैयारी कर लेना है, ठीक है। देखिए कर्मभूमि यहाँ से जो है हम आपको दुए को क्वेश्चन दे रहे हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से दूसरा नंबर, ये तो पहला नंबर हो गया अथवा वाला मिला के, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है चरित्र चित्रण, ठीक है, चरित्र चित्रण है, ठीक है। चरित्र चित्रण से, चरित्र चित्रण, तो चरित्र चित्रण से जो है सभी वर्ष क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसका किसका करेंगे इससे, कर्मभूमि से, तो इसका चरित्र चित्रण जो आपको कर लेना है समरकांत का, सलीम का, डॉक्टर शांति कुमार का, सुखदा का और नैना का। ये जो है 5 गो का जो है आपको चरित्र चित्रण इन्हीं में से आपके एग्जाम में रहेंगे, जिसे आपको तैयारी कर ही लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दिव्या यशपाल से जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कि दिव्या की कथ्य मूल समस्या पर प्रकाश डाले, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयारी कर लेना है। दूसरा नंबर का जो ये क्वेश्चन है, इस आपसे पूछा जा सकता है कि दिव्या उपन्यास के पृथुसेन का चरित्र चित्रण करे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी हम आपको दुए को क्वेश्चन दे रहे हैं, देख रहे हैं, यानी कि सभी से हम आपको केवल 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। कम इसलिए दे रहे हैं जिससे आप तैयारी 1 महीना के अंदर कर पाए। हम बहुते दे देंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाइएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम 2 दे रहे हैं जिससे आपको आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको कर ही लेना है। अगला जो क्वेश्चन है चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद से जो है आपके हम दे रहे हैं, यहाँ से भी 2-3 को देंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए कि प्रमुख जो है यहाँ का जो होगा प्रमुख पुरुष पात्रों का चरित्र चित्रण, तो किसका किसका, तो चाणक्य का चरित्र चित्रण जो है। इसके बाद जो है इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पर है कि सिंहहरण यानी कि सिंहरण का जो है चरित्र चित्रण। इसके बाद पर्वतेश्वर का चरित्र चित्रण, यहाँ पर 3 को हम दिए। और स्त्री से प्रमुख स्त्री पात्रों का चरित्र चित्रण में आप लोग कर लीजिएगा अलका का, कल्याणी का,
और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कार्नेलिया का, ठीक है यहाँ पर। और चौथा में हमने दिया है आपको मालविका का, और पांचवा दिया है हमने सुवासिनी का, ठीक है। तो ये जो है आपके 5 गो स्त्री से मतलब कि प्रमुख पात्रों का जो है चरित्र चित्रण आपको कर लेना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका है, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है इधर नहीं, चलिए इधर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका है तीसरा नंबर का क्वेश्चन इसी से कि नाट्य कला की दृष्टि से चंद्रगुप्त की समीक्षा करें। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन जो भी हमने अभी तक आपको बताया, इसे आपको तैयारी कर ही लेना है, ठीक है। चले चलते हैं नेक्स्ट जो आपका लास्ट है कि सिंदूर की होली, यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है कि सिंदूर की होली को जो है कथानक की समीक्षा करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयारी जरूर कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंदूर की होली के कथ्य पर प्रकाश डालें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयारी कर ही लेना। अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमने आपको दिया है कि रजनीकांत का चरित्र चित्रण करें, मनोरमा का चरित्र चित्रण करें। इसका 2 को हम इसलिए दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और पांचवा जो क्वेश्चन हमने दिया और लास्ट आखिरी क्वेश्चन है कि मनोरमा और चंद्रकला के चरित्र की तुलना कीजिए। और ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग तय है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयारी कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी जो है ना, हिंदी में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको जो है तैयारी करने में अब बहुत आसान हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ये एग्जाम में नहीं मिला, मान लेते हैं किसी टॉपिक से, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बहुत ही कम क्वेश्चन दिया है। यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ पर जाते हैं और ये मान लीजिए क्वेश्चन सेम नहीं आया, ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं आया कि यहाँ पर हम आप बात करें कि उपन्यास की जो है कर्म भूमि वाला, तो कर्म भूमि वाला मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को तैयारी कर लिया, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयारी कर लिए हैं ना, और अगर यहाँ पर जो है कर्म भूमि का क्वेश्चन आया है और आपने जो भी आपको आता है इसी क्वेश्चन का आंसर अगर आप उसमें लिख देते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो है नंबर मिलेगा, ठीक है ना। भले 2-3 नंबर कम मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना आपको नंबर जरूर मिलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे देखिए, वैसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में बिल्कुल, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि नहीं आया तो आपको ये काम करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं 1 महीना के अंदर, उम्मीद है कि ये जो भी मतलब कि क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है इसे मतलब कि एक ही टॉपिक से, तो सेम जो है क्वेश्चन नहीं मिल पाता है कई बार, तो इसलिए हमने आपको बताया कि इस प्रकार से करना है, न कि ये सोचना है कि सेम टू सेम नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको देखना है कि कर्मभूमि से ये क्वेश्चन है, आपने तैयारी किया है तो ये क्वेश्चन आपको लिख देना है, नंबर आपको नहीं कटेगा, इतना आप भरोसा रखिए। तो इस प्रकार, लेकिन उम्मीद है कि ये काफ़ी आएगा, लेकिन फिर मान लेते हैं, हो सकता है ना, जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं मान लीजिए, तो उस एग्ज़ाम में जो सक्सेस तो मिलेगा सब सोचता है, लेकिन नहीं मिले तो क्या करें, तो आपको ये काम करना है, इतना आपको सोच के। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी, और अपने सभी दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर करना। ये पेपर 5 का है, ठीक है, पेपर 5 का हम फिर से बोल देते हैं, हमने हम बोले हैं तो पेपर 5 हिंदी का। और इसके बाद जो ये 45 नंबर का है, इसके बाद 55 नंबर के लिए हम आपके नेक्स्ट वीडियो देंगे, और इसके बाद पेपर 6 का, पेपर 7 का, पेपर 8 का हम आपको देंगे। हाँ, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, ठीक है, क्वेश्चन को ढूंढने में, जो आने वाला क्वेश्चन है वो हमने आपको दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, सभी दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।